हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदालत व्यवस्था का पुनर्गठन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अदालत सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए ज़रूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ न्यायिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक काल में न्याय प्रशासन अव्यवस्थित, भ्रष्ट तथा असमान था। जनता को न्याय प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति को सुधारने के लिए बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में न्यायिक सुधारों की एक व्यापक योजना लागू की, जिसे अदालत प्रणाली का पुनर्गठन कहा जाता है। यह योजना ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी। पुनर्गठन की आवश्यकता। 1772 से पहले न्याय व्यवस्था में अनेक दोष थे। प्रथम, न्यायालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। सेकंड, न्यायिक प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी। थर्ड, राजस्व और न्यायिक कार्यों में उचित समन्वय का अभाव था। फोर्थ, जनता को न्याय प्राप्त करने में अत्यधिक समय और धन व्यय करना पड़ता था। स्थानीय अधिकारों द्वारा मनमाने निर्णय दिए जाते थे। वॉरेन हेस्टिंग की 1772 की न्यायिक योजना। 1772 की न्यायिक योजना के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया। प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त किया गया, जो राजस्व संग्रह तथा न्यायिक प्रशासन का कार्य करता था। मुसफ़िल दीवानी अदालत। जो भी दीवानी अदालत थी, जो भी सिविल कोर्ट थी, उसके प्रत्येक जिले में एक मुसफ़िल दीवानी अदालत स्थापित की गई। इसका मुख्य कार्य दीवानी नागरिक मामलों को निपटाना था, जिसे दीवानी अदालत में संपत्ति संबंधित मामले, उत्तराधिकार संबंधित मामले, विवाह संबंधित मामले, जाति संबंधित मामले आदि का निपटारा किया जाता था। मुसफ़िल और फौजदारी अदालत। जो भी क्रिमिनल कोर्ट थी, तो आपराधिक यानी क्रिमिनल मामले थे के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में फौजदारी अदालत स्थापित की गई। इन अदालतों में निम्नलिखित अपराधों की सुनवाई होती थी। जो भी हत्या हो जाते थे, जैसे मर्डर, थेफ्ट यानी चोरी, डकैती, लूट, अन्य आपराधिक मामले जैसे इनका आदि का निपटारा किया जाता था। सदर दीवानी अदालत। मुसफ़िल दीवानी अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अदालत में सदर दीवानी अदालत स्थापित की गई। जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है, जो भी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, उनके जो भी दीवानी अदालत के जो भी मामले उनके निर्णय से यदि असंतुष्ट है, तो उसके अपील मुसफ़िल दीवानी अदालत में की जाती थी। इसके प्रमुख विशेषता है, यह सर्वोच्च दीवानी अदालत न्यायालय था। इसकी अध्यक्षा गवर्नर और उसकी परिषद करती थी। 500 रुपये से अधिक मूल्य वाले मामलों की अपील यहाँ की जा सकती थी। जो भी मामले की अपील है, उसका अमाउंट 500 रुपये से अधिक होना चाहिए। अपील निर्धारित करते समय भीतर से दायर करनी होती है। सदर निजामत, ये है जो भी फौजदारी अदालत थी, उसकी अपील, आपराधिक मामलों की अपील सुनने के लिए सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। निजामत अदालत में जो भी फौजदारी मामले थे, उनकी सुनवाई अपील की जाती थी। यह सर्वोच्च फौजदारी न्यायालय था। इसमें एक भारतीय न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। उसकी सहायता मुख्य काजी, मुख्य फक्ती, अन्य विधिक विशेषज्ञ करते थे। दंड जैसे गंभीर मामलों की पुष्टि इसकी अदालत में की जाती थी। जो भी फौजदारी अदालत के अंतर्गत जो भी मामला था, जिसमें भी उसको मृत्यु की सजा दी गई है, उसके जो भी पुष्टि यानी वेरिफिकेशन सदर निजामत अदालत के द्वारा किया जाता था। 1774 एवं 1780 के सुधार। वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 और 1780 में भी न्यायिक सुधार किए। न्यायालयों की कार्य प्रणाली, जो भी न्यायालय की कार्य प्रणाली थी, उसको अधिक प्रभावी बनाया गया। न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाया गया। जो भी न्यायिक प्रोसेस थी, उसको सरल करने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया। जो भी भ्रष्टाचार होते थे कोर्ट वगैरह में, उन पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया गया। अपीली व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। जो भी न्यायालय के निर्णय से जो भी असंतुष्ट होता था और उसके बाद जो भी अपील की जाती थी, उसके लिए उसने सरल प्रोसेस बनाया गया। ठीक है। अब अदालत प्रणाली के पुनर्गठन का महत्व। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई। जो भी ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अदालत सिस्टम है,
इसके अंतर्गत भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था की नींव रखी गई। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का पृथक्करण किया गया। जो भी सिविल कोर्ट थे और फौजदारी कोर्ट को अलग अलग कर दिया गया। अपील की व्यवस्था स्थापित की गई। जो भी अपील यानी जो भी अपील की जाती थी उसकी व्यवस्था स्थापित की गई थी। न्यायिक प्रशासन में नियमितता और एकरूपता आई गई और जनता को न्याय प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर मिला। आगे चलकर भारतीय न्यायपालिका के विकास का मार्गदर्शन प्रस्तुत हुआ। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। अदालत प्रणाली का पुनर्गठन यानी भारतीय न्यायिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। जो भी एक महत्वपूर्ण घटना थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में प्रारंभ की गई थी। न्यायिक योजना ने भारतीय प्रशासन को संगठित स्वरूप प्रदान किया गया। मुसफ्फिल दीवानी अदालत और मुसफ्फिल फौजदारी अदालत, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया गया। जो भी जुडिशल सिस्टम था जो भी प्राचीन काल में, उसको अधिक रिकॉग्नाइज किया गया। यह प्रणाली आगे चलकर आधुनिक भारतीय न्यायपालिका के विकास का आधार बनी। भारतीय विधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।